राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्वासों के साथ नाम को कैसे जोड़ा जाता है? ये जो जबान का अग्रभाग है, ये ऊपर के जबड़े में लगाओ, जहां से दांतों का संयोग है, लगाओ पहले। ये स्थिति हो जाती है। अब नाक की अंदर की वायु के ठसक से बोलो राधा, जैसे हम तुम्हें सुना रहे। अब इसको धीमा कर दो। हल्का हल्का सा जबान हमारी चल रही और ऊपर छुई रही, तो यहां धक्का लग रहा है और नाक की ठसक से हम नाम जप कर रहे हैं, ऊपर वायु लिए जा रहे हैं। ये हम सिखाने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे अपने लोगों के हम कैसे भी रहें, ऐसे है, कोई दांत बंद नहीं, कोई कुछ। अब वो मन ने पकड़ लिया है, तो अब इन सब क्रियाओं का कोई मतलब नहीं। हम देख रहे हैं तो चल रहा है, बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है, बैठे हैं तो चल रहा है, पढ़े हैं तो चल रहा है, क्योंकि मन ने पकड़ लिया। बहुत समय हो गया ना, बचपन से लेकर अभी तक, तो मन ने पकड़ लिया। प्रारंभ के लिए ये हमारी तो शुरुआत। हाँ, तो इसमें बोलना अच्छा नहीं लगेगा, मौन अच्छा लगेगा। देखो ऐसे ये जबान है ना, ऐसे। हाँ, तो पहली बात, आपको बोलना अच्छा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि जबान हटेगी तो मौन अच्छा लगेगा। और एक तार जहां आप चला पाए तो स्वाद आने लगेगा, फिर तो फिर नशा चढ़ने लगेगा, फिर ये मतलब नाम छूटता नहीं। पर ये अभ्यास, नाम चले चाहे चले, जबान वहीं रखो। और अगर ये जबान नीचे गई यहाँ, तो विषय चिंतन होने लगेगा, ऊपर गई तो भगवत चिंतन होने लगेगा। महाराज जी, ये नाम जब एकांत में तो बैठ के कर लेंगे, लेकिन जैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ, फिर चलते फिरते उठते बैठते, जैसे बैंक में हर समय थोड़ी बात कर रहे हैं, किसी से बात किया, किसी का कार्य। अब जब हम कार्यरत हैं, बात नहीं कर रहे, फौरन जवान ऊपर लग गई, 10 नाम लिया और उसको पैसे देते जा रहे हैं। जो भी आपकी कार्य प्रणाली है, खाली बैठे हैं तब तो समय है ही। बहुत कम समय हम क्रियारत रहते हैं, अधिक समय हम खाली रहते हैं। नहीं मतलब हम हाथों से क्रिया कर रहे हैं, केवल जवान हमको छुट्टी मिले, बात तो बहुत कम करनी होती है, तो उस समय हम 1-1 रुपया गिन सकते हैं और एक भी नाम नहीं छूटेगा, उसके साथ नाम भी चलेगा। क्रिया हमारे मन में इतनी सामर्थ्य है कि 2 काम एक साथ कर सकते हैं, कि हम आपको देख भी रहे हैं और नाम भी चला रहे हैं। 2 मंत्र एक साथ चला सकते हैं, कभी अभ्यास करना। 2 मंत्र एक साथ विपरीत, जैसे राधा और राम, तो हम राधा राधा बोलेंगे, लिखेंगे राम राम, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों में क्रम बना रहेगा। यदि राम राम लिखेंगे तो राधा राधा चलाएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। इतनी पावर शक्ति मन में है कि 2 कार्य एक साथ कर सकता है, एक साथ कर सकते, पर स्वाद आएगा एक में। फिर जब स्वाद आने लगेगा तो धनंग जाओगे, एक में एकदम स्थित हो जाओगे। पर कर 2 काम सकते हैं, तो जब मन भागे तो इसे 2 में लगा दे। जैसे हम लोगों का था, तो गुरुमंत्र था और नाम था, तो गुरुमंत्र में लिखने में लगा दिया और नाम जपने में लगा दिया। अब उसके भागने की जगह ले लेंगे, क्योंकि जहां भागेगा तो एक रुक जाएगा, और एक रुकेगा तो पकड़ में आ जाएगा, फिर लाओ तुरंत उसको उसी में लगा दो। समझ रहे आप? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, खूब आनंद का मार्ग है। सुशील जी महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक बहुत दिन से प्रश्न चल रहा है कि जब आप भागवतिक मार्ग पर चल रहे थे, तब आपके मन में भी कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता होगा। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस प्रश्न का समाधान किसी संत से पूछते थे, या वो प्रश्न भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के, किसका प्रश्न है? पूर्व जन्म के कुछ ऐसे भजन संस्कार रहे होंगे जिससे हमारे जीवन में कभी प्रश्न नहीं आया। आगे से आगे उत्तर चलता रहा है, कभी प्रश्न ही नहीं आया, क्योंकि प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान ऐसे करुणा में मिले कि उन्होंने एक बात हमें समझाई कि साधु बनने का मतलब है प्रतिपल जीवन भर भजन। अब कोई प्रश्न ही नहीं बनता, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, प्रतिपल उसी में, तो जीवन भर इसी में लगे रहे, और इसी से सब समाधान अपने आप होते गए। हमें कोई प्रश्न का कहीं उत्तर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर समय बस मनन चिंतन, तो कोई प्रश्न ही नहीं। और जब भगवत चिंतन चल रहा है तो हर बात अपने आप निकलती चली जा रही थी। आहा, ऐसा, अब शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वही बात पकड़, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, उसका मनन शुरू हो गया। तो भगवान की कृपा से जीवन में कभी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। प्रश्न के पहले ही उत्तर रहा है कि हमें प्रश्न करना ही नहीं पड़ा। शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप के प्रभाव से सब समाधान अपने आप होता रहा है। समझ रहे जी? वृंदावन मन से भी रहेगा तो चलेगा, आप इधर नहीं आ सकते तो मन से भी वृंदावन। हाँ, वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। जैसे आप वृंदावन परिक्रमा, बिहारी जू, यमुना जी देखा, और अपने घर में 5 मिनट एकांत बैठकर फिर आ गए वृंदावन, मानसिक बिहारी जी के दर्शन किए, परिक्रमा की, यमुना जी के दर्शन, यहाँ आ गए, दर्शन किए, तो ये रोज सही माना जाएगा, मानो आप वृंदावन आ रहे हैं। ये चिंतन मात्र आपके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करके अगर रोज यही करते रहे तो अंतिम समय वृंदावन मिल जाएगा। रवि सिंह जी।
हमारे माई श्यामा जी। मुंबई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये दास आपका शरणागत है, जैसे आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि गुरुदेव और श्री जी सब संभाल लेते हैं। गुरुदेव भगवान दास को भी आपकी और श्री जी की कृपा से ये अनुभव हुआ। महाराज जी कह रहे हैं कि ये एक ऐसे इलाके में इनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें मतलब आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर आधे घंटे में कुछ ऐसे अपरिचय जन आए जो इनकी बहुत ऐसी मतलब सेवा किया कि ये मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि, और श्री जी पे इतना विश्वास हो गया कि मतलब कि ऐसी स्थिति में भी कोई कर सकता है अपनापन करके। और बिल्कुल भगवान संभालते हैं। महाराज जी वो रात 8:30 बजे थी, परिंदा भी रात को 8:30 बजे कोई नहीं था। हाँ। एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ कि खाली पहली आवाज ये निकली, हाल अड़ ली। हाँ और महाराज जी मेरे शरीर का एक रोआ बाल भी नहीं उखड़ा है। हाँ गाड़ी की कंडीशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हाँ शरीर की धर्मपत्नी थी, उनको खाली यहाँ दाढ़ी में लगी, उनको खाली एक बोला, सब संभाल लेंगे, लाडली संभाल लेंगे। बिल्कुल 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 वो संभालते हैं पूरे जीवन। इस बात का अनुभव है, भक्तजनों को तो अनुभव होता है, अपने लोगों को पूरे जीवन का अनुभव है कि वही संभाल। विनती महाराज जी अब छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उनके शरीर ने इतने कुछ किए। खूब हाँ खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भरपेट नाम जप करो। नाम जप ही सर्वोपरि बात है बस। शुभम शर्मा जी। महाराज जी आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? बस यही करते रहो, शास्त्र स्वाध्याय नाम जप, इसी से पूर्णता हो जाएगी। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है, नाम जप से ही प्रेम की प्राप्ति होती है, नाम जप से ही लौकिक वैभव पारलौकिक वैभव जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। देखो जो बिल्कुल भक्ति विहीन और हिंसा वृत्ति रखने वाले, उनको जब नारद जी ने उपदेश किया कि आपको निष्पाप होने के लिए राम नाम जपना होगा तो राम राम कहो, तो उनके मुख से उच्चारण नहीं हो पा रहा था, इतना पाप किया था। तो उन्होंने कहा मरा मरा, बोले हाँ यही रटो, तो मरा 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 मरा, एक दो के बाद फिर राम राम आ जाता है ना। नाम के प्रभाव से भगवान की लीलाओं का सम्यक ज्ञान, भगवान के तत्व का सम्यक ज्ञान और भगवान से प्रेम सब कुछ नाम से प्राप्त हो गया। अहोभाग्य है, धन्यवाद का पात्र है जिसको ये लगन लग गई कि मैं निरंतर नाम जप करूंगा। नाम से भव संसार समुद्र से पार हो जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में चढ़ गया, भव समुद्र से पार हो गया। नाम ही परम ज्ञान है, नहीं नाम सदसम ज्ञानम, नहीं नाम सदसम तपः। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, हर समय नाम जप करना। और नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आप नाम जप कर रहे हो, कोई आपके संबंध से आपका चिंतन करेगा, उसका मंगल होने लगेगा क्योंकि आप नाम जापक हो। कोई छू लिया, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि आप नाम जापक हो। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सब इसी से हो जाएगा। जो प्रियता कैसे आएगी नाम में, अधिक से अधिक प्रिय? जब पाप नष्ट होगा, चाहे जो नाम हो, नाम में प्रीता तभी आती है जब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हृदय जलता है जब प्रारंभ नाम करो तो मन घबराहट पैदा करता है, हृदय में जलन होती है, उसको संसार प्रियता अच्छी लगती है, पर अगर जबरदस्ती नाम जपाते रहो तो ठीक हो जाएगा। गुरु जी बिल्कुल छूटता नहीं है नाम, अब तो नाम लगातार चलता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ इसका अभिमान भी मत करना, ऑफिस में भी हो, घर में भी हो, इसका अभिमान भी मत करना। बहुत शांत रहना, गुप्त रखना, नहीं तो जैसे ये तो मान लो संत के आगे कर, ठीक है, अगर ये बात बार बार कहोगे तो फिर आपके लिए बाधा पड़ जाएगी, चिंतन में बाधा पड़। इसे बहुत डर के, बहुत छुपा के, जैसे हमसे कोई पूछे कि आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितनी देर नाम जप करते हैं, इससे क्या होगा कि अपने को अहंकार नहीं आएगा। अपने लगे तो है ही है, अपने अहंकार नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे आप नाम जप करते हो, कितना नाम जप करते हो, तो क्या नाम जप करेंगे हम संसारी आदमी जो भगवान जपवा लेते हैं, मतलब ऐसे उड़ा दो कि उसमें कहीं अपनी बात पक्की ना समझ में आने लगे, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। जहाँ अभिमान आया तो फिर ये सब जो दैवी संपदा है ना, ये भागवतिक है, ये फिर गायब होने लगेगी, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हो ऑफिस में भी जपता हूँ, सब जगह बहुत बढ़िया है, मौका मिलता है गुरु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात हम छुपाएं, इसको ओपन ना करें। आपकी फोटो मोबाइल में रखी हुई जपते रहते हैं। हाँ बढ़िया। रोहित दुबे जी महाराष्ट्र से। महाराज जी मैं आपके दिए गए मार्गदर्शन पर लगभग 1 साल से भगवत मार्ग पर चलने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ, पर आधा आधा नाम जप भी करता हूँ। मेरे जीवन के अभी खाली 3 आधार हैं, राधा नाम, आपके दिए गए भागवतिक आदेश और पवित्र आचरण। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जितना फायदा नाम जप करने का होता है उतना ही फायदा क्या नाम जप सुनने का भी होता है? हाँ, श्रवण कथन का एक ही फल होता है। अगर हम नाम सुन भी रहे हैं कीर्तन आदि के द्वारा तो वही लाभ मिलेगा। श्रवण कथन का एक ही फल होता है। महाराज जी नाम से आप बोलते हो भगवत प्राप्ति होती है, तो सहचरी भाव के लिए मंत्र जरूरी है। सहचरी भाव में नाम से नहीं जा सकते? फिर नाम की कृपा से, गुरु गुरु की कृपा से, मंत्र मंत्र से फिर उसकी प्राप्ति। ऐसे खुद नहीं जा सकते कि सहचरी भाव में? नहीं ऐसे नहीं। अलग अलग है ना, सरकारी आदमी हो लेकिन राष्ट्रपति से हाथ थोड़ी मिला सकते हो, है ना। सरकारी आदमी तो गेट तक रहो, ऑफिस में बैठो, ऑफिस से बात करो, लेकिन वहां जाने के लिए एक पर्सनल डिपार्टमेंट बनना पड़ेगा, फिर पर्सनल अंग सेवी बनना पड़ेगा। पर्सनल अंग सेवी का नाम सहचरी है। महाराज जी सहचरी भाव में ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति पद्धति है उसमें? क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है ना, दास शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव।
अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा है ना राष्ट्रपति, तो वो सबसे बड़ा सबसे ऊंचाई है सहचरी भाव। अब वो ऐसे नहीं प्राप्त होती है। नाम से कल्याण हो जाएगा, नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन श्री जी को स्नान कराना, श्री जी को भोग लगाना, श्री जी को श्रृंगार करना, ये सौभाग्य सहचरी, ये ऐसे नहीं प्राप्त होता। सहचरियों के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है और उपासना पद्धति है, तब उससे पक्का सहचरी भाव। हाँ पक्का पक्का, उसमें जब लगोगे तब है ना, ऐसे थोड़ी। अच्छा जैसे मान लो आप दंड बैठक मारते हैं,